गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 31st डे है और आज हम लोग सीड, सेड, सीड या सेज से रिलेटेड शब्द को पढ़ेंगे। ये तीनों का मतलब होता है टू गो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास क्या है? सबसे पहला शब्द है हमारे पास एसिड। एसिड सबसे पहला शब्द है हमारे पास एसिड। यहाँ पर एग का मतलब हो गया टू, एक सेकेंड, हाँ टू, और यहाँ पर सीड का मतलब हो गया टू गो। ठीक है, टू गो। ठीक है, मतलब एसिड का मतलब होता है, एक्स का मतलब टू हो गया, सीड का मतलब है गो। यहाँ मतलब हो गया टू गो, लेकिन इसका मतलब हो गया चले जाना, मतलब मान लेना। ठीक है, मान लेना। एसिड का मतलब चले जाना, मतलब मान लेना। मान लिया तभी ना साथ में गया। ठीक है, तो मान लेना। एसिड का मतलब होता है क्या? मान लेना, यानी कि सहमत हो जाना। ठीक है, उच्च पद पे जाना। इसका मतलब मान लेना भी होता है, सहमत भी होता है, या फिर उच्च पद पे भी जाना होता है। उच्च पद यानी कि कोई आपको पद मिला, ऊपरी का पद मिला, आप पद को मान लिए, यानी कि एसिड कर लिए। ठीक है, उच्च पद प्राप्त करना भी क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ठीक है, और इसी का सिनोनिम्स हो गया एसेंट, मतलब किसी चीज़ पर मोहर लग गया, मतलब मान लिया, एसेंट हो गया, एसेंट मिल गया। ठीक है, ये हो गया एसिड का मतलब एसेंट, मान लेना, उच्च पद को प्राप्त करना भी एसिड का मतलब होता है। अब आते हैं एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब होता है वंशावली। वंशावली होता है। एंसेस्ट्री का मतलब क्या हो गया? वंशावली, यानी कि पहले से जो चल रहे हैं पीढ़ी है या पूर्वज लोग हैं, उसी को बोलेंगे एंसेस्ट्री। यहाँ पर एंटी छिपा हुआ, एंटी का मतलब होता है बिफोर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एंटी का मतलब बिफोर हो गया। और सेस का मतलब होता है टू गो, मतलब जाना, जो हमसे पहले चले गए। हमसे पहले चले गए मतलब हमसे पहले जो चले गए, मतलब दादा परदादा पूर्वज, तो ये हो गया वंशावली। ठीक है, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है एंटीसीड। एंटीसीड, एंटीसीड, एंटी का मतलब होता है बिफोर, सीड का मतलब होता है क्या? टू गो, मतलब जो आपसे पहला चले जाए, आपसे पहले चले जाए, समय से पूर्व होना, उसी को बोलते हैं क्या? पहले होना, समय से पूर्व होना, समय से पूर्व होना, उसी को बोलेंगे क्या? एंटीसीड। उसी को बोलेंगे एंटीसीड। मतलब कोई आपसे पहले रैंक में चला गया, या कोई आपसे पहले कोई ऑर्डर में है, या कोई समय से पहले है, उसी को बोलेंगे एंटीसीड करना। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 2 3, तो यहाँ 1 क्या है? 2 का एंटीसीड है। ठीक है, एंटीसीड का मतलब वही होता है। ठीक है, समय से पूर्व, या कि आपके ओहदे से पहले, आपके रैंक से पहले। और इसी का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रीसीड, आपसे पहले, उससे पहले, प्रीसीड। एंटीसीड का भी सिनोनिम्स हो गया प्रीसीड। अब आते हैं कंसीड। कॉन्सीड, ठीक है, कंसीड। तो कंसीड में यहाँ पर कौन का मतलब होता है क्या? कंप्लीटली। कौन का मतलब होता है? कंप्लीटली। और सीड का मतलब होता है, पता है, टू गो, तो मतलब पूरी तरह से चले जाना। मतलब यहाँ पर वही कंसीड का मतलब जो स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग, क्या एसेंट पढ़े थे ना, मान लेना, उसी से मिलता जुलता शब्द है स्वीकार लेना। तो हम लोग सीड का सिनोनिम्स के रूप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। कंसीड का मतलब हो गया क्या? स्वीकार लेना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। यहाँ पर मतलब स्वीकार करना मतलब ले लेना, हासिल कर लेना हो गया। और वहाँ पर एसिड का मतलब मान लेना। ठीक है, मान लिए, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा मिलता जुलता भी है। स्वीकार लेना, कंसीड। तो टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, उसी को बोलते हैं कंसीड। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा एडमिट कर लेना, मान लेना, स्वीकार लेना। ठीक है, एडमिट कर लेना। या कन्फेस करना भी जो आएगा, इसी का सिनोनिम्स में आएगा कन्फेस, कन्फेस। ठीक है, कन्फेस। और अगर एंटोनिम्स की बात करें कंसीड का, तो कह सकते हैं स्वीकार लिया तो नकार दिया, डिनाई कर दिया, या फिर रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, ये सारा कंसीड में आएगा। अब आते हैं एक्सीड। एक्सीड, एक्स का मतलब होता है आउट, आउट। सीड का मतलब होता है टू गो, मतलब जो बाहर चला गया, एक सीमा के बाहर चला गया। बाहर चला गया मतलब क्या? पार चला गया। ठीक है, तो पार चला जाना, पार करना, उसी को बोलेंगे क्या? एक्सीड, मतलब सीमा से बाहर चला गया, एक्सीड करके बाहर हो गया, सीमा से बाहर हो गया। ठीक है, मतलब टू गो बियॉन्ड ए सेट लिमिट, कोई एक लिमिट सेट किया गया, उसी के बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाहर चले जाना, उसी को बोलते हैं एक्सीड। जैसे कि मान लो पानी भर रहे हो टंकी में, और यहाँ लिमिट रखे हो, यहाँ तक भरना है, लेकिन पानी भरते भरते यहाँ तक चला गया, मतलब क्या? एक्सीड कर गया, लिमिट को एक्सीड कर गया। यही होता है एक्सीड का मतलब। अब आता है इंटरसीड। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और सीड का मतलब होता है क्या? टू गो, तो मतलब बीच में जाना, बीच में जाना।
इसका मतलब क्या, कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, उसके बीच में आप चले गए, तो क्या करना है, के लिए गए, मध्यस्थ कराने के लिए गए ना, रोकने के लिए गए ना, तो इंटरसीड का मतलब होता है मध्यस्थ कराना, ठीक है, रोकना, मध्यस्थ कराना, ठीक है, मध्यस्थ करना, या फिर बीच बचाव करना, बीच में गए आप बीच बचाव करने के लिए गए ना, बीच बचाव करना, या फिर कह सकते हैं रक्षा करना, किसी को बचाने के लिए भी हो सकता है, आप गए होंगे झगड़ा कर रहा है तो बचाने के लिए भी गए, रक्षा करना, ये सारा इंटरसीड का मतलब आता है। इसी वजह सिनोनिम्स से बोले तो इंटरवीन करना, आप इंटरवीन किए ना, इंटरवीन करना, यही होगा इंटरसीड का ही मतलब होगा। अब आते हैं प्रीसीड करना। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। असीड का मतलब जाना, टू गो मतलब आप पहले चले गए, मतलब पहले चले गए मतलब क्या, आगे बढ़ गए आप, आगे बढ़ना, बढ़ना, आगे बढ़ना। प्रीसीड का मतलब आगे बढ़ना, यानी कि अग्रसर होना, आप अग्रसर हो गए, आगे हो गए, अग्रसर होना, ये भी होगा किसका मतलब, प्रीसीड का मतलब होगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्रीसीड सबसे आगे चलने वाला को क्या बोलते हैं, पायनियर। कोई भी चीज़ किसी चीज़ का शुरुआत करता है उसको बोलते हैं पायनियर, ठीक है, आगे वाला उसको बोलते हैं पायनियर। उसी का एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, रिसीड करना, पीछे चलना, या फिर रेट्रोसीड करना, पीछे जाना, उसी को बोलेंगे रेट्रोसीड। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रिसीड या रेट्रोसीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अगला शब्द है हमारे पास रिसीड ही है शायद, हाँ, रेट्रोसीड या रिसीड करना। अभी तुरंत हम लोग इसका देखें, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, बैक जाना, ठीक है, असीड का मतलब टू गो, तो रेट्रोसीड या रिसीड का मतलब हो गया क्या, पीछे जाना, गो बैक, टू गो बैक, यानी कि पीछे जाना। रेट्रोसीड का मतलब हो गया पीछे जाना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोसीड, यानी कि आगे जाना, ठीक है, प्रोसीड, या फिर पायोनियर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, जस्ट इसी में एक स्लाइड से पहले पढ़े थे। अब आते हैं सिसीड। सिसीड, सी का सिसीड यानी सी जो है इसका मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट। असीड का मतलब जो जाना, टू गो, मतलब क्या हो गया, हट के चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए मतलब क्या, अलग हो गए ना। सिसीड का मतलब होता है अलग होना, सिसीड का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, टू गो अपार्ट एंड बिकम इंडिपेंडेंट, इसी को बोलेंगे सिसीड होना, ठीक है। अब आते हैं अगला शब्द है सक्सीड। सक्सीड, ठीक है, यहाँ पर सक्स जो है यहाँ पर सब छिपा हुआ है, सब का मतलब होता है बिनेथ, बिनेथ, ठीक है। असीड का मतलब होता है टू गो, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के बियॉन्ड चले गए, बिनेथ चले गए, मतलब उसके पार चले गए, ठीक है, जो गोल है, लक्ष्य है, उसके पास चले गए, बिनेथ चले गए, ठीक है, उसके अंदर चले गए। इसका मतलब क्या, लक्ष्य को हासिल कर गए ना, तो आप हो जाएंगे, इसका मतलब क्या, सक्सेसफुल हो गया, मतलब ठीक है, मतलब आप लक्ष्य को हासिल कर लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं सक्सीड का मतलब होता है लक्ष्य को हासिल करना, लक्ष्य को हासिल करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, उसी का मतलब हो गया सक्सीड करना। इसी अगर एंटोनिम्स का मतलब हो गया, अब सक्सीड कर गया मतलब क्या, फेल कर गए, इसका उल्टा हो जाएगा फेल करना, मतलब फेल कर गए, मतलब नहीं पहुंच पाए वहाँ पे। अब आते हैं अबसेस। अबसेस, अब्स का मतलब होता है यहाँ पर, अब का मतलब होता है अवे, अब का मतलब होता है अवे, और सेस का मतलब होता है टू गो, ठीक है, अवे फ्रॉम टू गो। यहाँ पर अवशेष का मतलब अवे फ्रॉम टू गो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है फोड़ा, ठीक है। टू गो मतलब चलने से, अवे फ्रॉम मतलब दूर हो गए, चलने से दूर हो गए, जाने से दूर हो गए। जाने से दूर कब हो जाएंगे, अब मान लीजिए आपको शरीर में कोई परेशानी होगा, शरीर में फोड़ा होगा, तो आप चलने से दूर हो जाएंगे ना, तो अवशेष का मतलब होता है फोड़ा, ठीक है, फोड़ा होना, नहीं पीपदार फोड़ा को बोलते हैं अवशेष होना, ठीक है। आते हैं एक्सेस। एक्सेस, एक्स का मतलब हो गया टू, और सेस का मतलब हो गया अगेन टू गो, ठीक है। तो एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पर पहुँचने का रास्ता, ठीक है, जाने का रास्ता, चलना, पहुँचने का रास्ता, पहुँचने का रास्ता, ठीक है। यहाँ पर ए सी ई एस 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 एक्सेस, और एक होता है एक्सेस। ई एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अधिक, ठीक है, लिमिट से पार। और यहाँ ए वाला एक्सेस का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ता, पहुँचने का रास्ता, ठीक है, पहुँचने का रास्ता को बोले एक्सेस। अब आते हैं वही एक्सेसिबल, मतलब जो पहुँचने का रास्ता, जो पहुँचने योग्य है उसी को बोले एक्सेसिबल। वही एक्सेस से ही बना है, एक्सेस से ही बना है ये एक्सेसिबल, जो पहुँचने योग्य है, मतलब सुलभ, सुलभ है, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, एक्सेसिबल, यानी कि सुलभ है, जो पहुँचने योग्य है। दैट कैन बी रीच्ड, इंटर्ड, यूज्ड, सीन, इसको बोलेंगे क्या, एक्सेसिबल बोलेंगे। जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके उसी को बोलेंगे एक्सेसिबल। इसी का एंटोनिम्स अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इन लगा दो, इन एक्सेसिबल, ठीक है, इन एक्सेसिबल। अब आते हैं अगला शब्द है हमारे पास एसेसरीज।
एसेसरीज, ठीक है, मतलब ऐसा वस्तु ना जो आपको एक्सेस कर दे, मतलब पहुंचने में मदद करे, मतलब क्या हो गया, एसेसरीज का मतलब हो गया सहायक, जो आपको पहुंचने में मदद करे, सहायक, एक्सेस का मतलब पहुंचना, एरी जो है वो बनाया गया नाउन बनाने के लिए, तो वैसा कोई भी चीज़ जो आपको पहुंचने में मदद करे उसी को बोलेंगे एसेसरीज, मतलब सहायक, ठीक है, इसको सहायक बोलेंगे या फिर गौन भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर चलाने के दौरान, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे होंगे या हाँ कंप्यूटर चला रहे एग्जाम्पल लेते हैं फिलहाल, तो आपको चलाने में कौन कौन सा जो चीज़ें मदद कर रहा है, आप अगर टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड मदद कर रहा है तो कीबोर्ड क्या हो गया, कीबोर्ड एसेसरीज हो गया, ठीक है, कीबोर्ड एसेसरीज। माउस से आप मदद कर रहे तो माउस क्या हो गया, एसेसरीज हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पेन टैब में पेन से लिख रहा हूँ तो पेन क्या हो गया मेरे लिए यहाँ पर एसेसरीज हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, सहायक। अब आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जानते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है, ठीक है, प्रक्रिया होता है मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गया जो विविध कार्य है उसी को बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रक्रिया। अब आते हैं प्रोसेसन। हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। प्रोसेसन का मतलब होता है वैसा चीज़ ना जिसमें नंबर बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ इकट्ठा होकर चलते हैं उसी को बोलते हैं प्रोसेसन, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोसेसन, यानी कि जुलूस बोल सकते हैं, जुलूस, जुलूस को बोलते हैं क्या, प्रोसेसन, प्रोसेसन, ठीक है, जुलूस को बोलते हैं प्रोसेसन। पूर्व का मतलब होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, सेशन, शेष का मतलब होता है टू गो, मतलब आगे चलना, सबके आगे, सबके साथ में सबके आगे चलना, सबके साथ में सबके आगे चलता है, कब बहुत सारे लोग साथ में जुलूस में चलता है तो प्रोसेसन हो गया। अब आता है रिसेशन। ये सब सुने होंगे, अगर इकोनॉमिक्स वाले हैं तो काफ़ी बार सुने होंगे रिसेशन का मतलब, या फिर अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी ये सुने होंगे शब्द। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, ठीक है, मंदी। तो मंदी कब आता है, जब कब आता है वो आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वो देख लेना, ठीक है। देखो क्या रिसेशन का मतलब होता है, क्या होता है, मंदी। मतलब अगर रिसेशन का मतलब मंदी भी हो सकता है या फिर कह सकते हैं पीछे हटने को भी बोल सकते हैं रिसेशन, पीछे हट गया, ठीक है, पीछे कोई व्यक्ति हट गया उसको भी रिसेशन बोलेंगे। या फिर बोलेंगे जहाँ पहले था वहाँ वापस आना, मतलब री का मतलब देखो बैक, शेष का मतलब गो, टू गो, मतलब वापस वहीं जाना, उसको भी बोल सकते हैं रिसेशन, ठीक है, उसको भी वही बोल सकते हैं रिसेशन, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिसेशन का मतलब क्या, पीछे हट गया, पीछे आ गया, जहाँ पीछे आ गया था पीछे आ गया, फेल कर गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बूम कर गया, ऊपर उठ गया, ठीक है, नीचे आ गया, बूम कर गया मतलब ऊपर चला गया, ठीक है, बूम हो गया। या फिर अप टर्न, ऊपर की तरफ टर्न कर लिया। रिसेशन का मतलब अगर सिनोनिम्स की बात कर सकते हैं डाउन टर्न भी बोल सकते हैं, डाउन टर्न बोल सकते हैं रिसेशन का, उसी का उल्टा है बूम होना या अप टर्न होना, ठीक है। तो आज का जो शेष जो रिलेटेड सब था यहीं समाप्त होता है। क्लास ओवर, धन्यवाद।